दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। दोस्तों, आज के जमाने में लोन मार्केट इतनी करप्ट हो चुकी है कि जिन लोगों को लोन की जरूरत नहीं है उन लोगों का तो लोन अप्रूव हो रहा है, और जिन लोगों को वास्तव में पैसों की जरूरत है, वास्तव में जिन लोगों को लोन चाहिए, उन लोगों का लोन रिजेक्ट हो रहा है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले इस वाले ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। जब आप इस वाले ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। नीचे आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश, आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पर वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। इसके अलावा जो भी आप मोबाइल नंबर डालो वो वाला मोबाइल, वो वाली सिम आपके मोबाइल फोन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ऑटो एसएमएस वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर वो वाली सिम आपके फोन के अंदर नहीं होगी तो यहां पर आपका ऑटो एसएमएस वेरिफिकेशन नहीं होगा। उसकी वजह से यहां पर आपका जो लोन है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप अपना नंबर डालोगे, उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करोगे। यहां पर ऑटोमेटिक ही यहां पर एसएमएस वेरिफिकेशन के थ्रू आपका जो एसएमएस है वो यहां पर आपके फोन के थ्रू सेंड हो जाएगा, और आपका जो भी ओटीपी है वो आपके ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर आ जाएगा, और आपका जो फोन नंबर है वो यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका फुल नेम मांगा जाएगा। यहां पर जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है, पूरा नाम, वो नाम आपको यहां पे डालना है। नीचे आपको यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। नीचे आपको यहां पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है व्हाट्सएप वाले पर, और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका एड्रेस का पिन कोड मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना पिन कोड डालेंगे, नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका जो भी करंट एड्रेस है, जिस वाले एड्रेस पर आप अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, करंट टाइम में रह रहे हैं, वो वाला करंट एड्रेस आपको यहां पे डालना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर पहला ऑप्शन है 3 लाख रुपए का और दूसरा ऑप्शन है 20,000 रुपए का। अगर आपको यहां पर ज्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तो यहां पर आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए तो यहां पर आप तुरंत के तुरंत अप्लाई करके 20,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो यहां पर आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उतने रुपए के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उतने रुपए के लिए आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट ई केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहां पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू डिजी लॉकर, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको डालकर आपको यहां पर अपना केवाईसी करना होगा। यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में दिख रहा है, सेम टू सेम इमेज आपको इस खाली बॉक्स में डालनी है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आपको वापस नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके डिजी लॉकर का 6 डिजिट का आपसे यहां पर पिन मांगा जाएगा। अगर आपने पिन पहले ऑलरेडी डिजी लॉकर का बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहां पे डाल दोगे। अगर नहीं बना रखा तो यहां पर आप नया पिन बनाओगे, वो डालोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपका जो केवाईसी वाला प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहां पर चेक किया जाएगा कि आपको यहां पर कितने रुपए के लोन का ऑफर मिलना है। अब आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, आपको यहां पर 5 सेकंड का वेट करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन का ऑफर मिलना है। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनका यहां पर टोटल 20,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो चुकी है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आपकी 20,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो यहां पर अप्रूव हो चुकी है। बस आपको 2 स्टेप्स और करने हैं और 20,000 रुपए आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर 20,000 का आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसके लिए आपको ओनली केवाईसी करनी है और यह जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन चाहिए तो यहां पर आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, और यहां पर आपका जो 30,000 रुपए की
क्रेडिट लिमिट है या फिर 30,000 रुपए का जो लोन है वो भी यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर एड्रेस प्रूफ दे देंगे तो 20,000 रुपए की जगह हमारी यहाँ पर 30,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट वगैरह डाल के कंप्लीट कर दोगे, आपकी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके लिए लोन का ऑफर होगा फाइनली वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। उसमें से आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, आपकी यहाँ पर एक फोटो मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेल्फी का, आप यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी, अपनी एक फोटो अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है उसका फ्रंट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। टेक फोटो पर आपको क्लिक करना है, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और कैमरे से आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड कर देनी है। पैन कार्ड अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड है फ्रंट साइड का और बैक साइड का, उसको आपको दोनों को अपलोड करना होगा। आप टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, पहले आप अपने फ्रंट साइड का आधार कार्ड अपलोड करेंगे, उसके बाद बैक साइड का आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर हमें 20,000 रुपए का ज्यादा का लोन चाहिए तो यहाँ पर हमें हमारा जो एड्रेस प्रूफ है जिसमें हम हमारा आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। अगर आपको 20,000 रुपए तक का ही लोन चाहिए तो आपको केवल तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें जो लोन चाहिए वो 20,000 रुपए से ज्यादा का चाहिए, तो यहाँ पर हम एडिशनल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर से हमारा एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे जिसमें हम हमारा बिजली का बिल या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी हमारा आधार कार्ड है उसी को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमसे यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम हमारे बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, री एंटर में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे आईएफएससी कोड लिखेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह डाले हैं, जो भी आपने एड्रेस प्रूफ डाला है उसके आधार पर जितना आपको लोन मिलना होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन लेने के लिए यहाँ पर एड्रेस प्रूफ एडिशनल डाला था, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो टोटल लोन अप्रूव हुआ है वो हुआ है टोटल 25,000 रुपए का, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसमें से चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमें यहाँ पर हमारे बैंक के अंदर जो पैसा डिसवर्स किया गया है वो किया गया है 23,596 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो लोन है वो टोटल हमें 3 महीनों के लिए मिला है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 8,838 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 3% मंथली के हिसाब से लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस हमारी यहाँ पर जो लगी है वो 750 रुपए लगी है। इसके अलावा अपफ्रंट इंटरेस्ट जो लगा है वो 125 रुपए लगा है। इसके अलावा क्रेडिट शील्ड फीस जो लगी है वो 99 रुपए लगी है और जीएसटी जो लगा है वो 135 रुपए लगा है। तो यहाँ पर चार्जेस वगैरह आपको स्क्रीन पर बता दिए जाएंगे, उसमें से आपको जितना लोन चाहिए उतना लोन आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तुरंत के तुरंत आपका जो लोन का पैसा होगा वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और इस वाले लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है।